आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 4 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो 1 कंप्लीट हो चुका है, सभी वीडियोस की अपलोड हो चुकी हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, सारे क्वेश्चंस। सो जो कि आज पहली बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि सभी जो वीडियोस के लिंक है वो आई बटन में ऑलरेडी आपके लिए है। ठीक है, तो एग्जाम फेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। एनुअल एग्जाम्स की, हाफ ईयरली एग्जाम्स की कोई डिफरेंट या न्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा सब कुछ इसी में से जो हम करा रहे हैं। ठीक है, बस डिजिट्स चेंज हो जाती हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4। आज फर्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 4 की है। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व करेंगे हमारे साथ साथ और आंसर अपना मैच कर लेंगे, नहीं तो पहले अगर आपका सॉल्यूशन हो जाता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओके, सो चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होती है, 2 वेरिएबल क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वीडियोस अपलोड हो रखी है। ठीक है, रिविजन करवा देते हैं एक बार। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, सपोज x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसे ही डिग्री कहा जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में भी आपके काम आएगी, 10th में भी। सो हल्के में नहीं लेना है, और 10th में आने ही वाले हैं। अगर आप एनुअल्स के टाइम पे वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 10th में आने वाले हैं, तो तैयार रहिए। ठीक है, बोर्ड्स हैं आपके। सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन की डिग्री निकालनी हो तो वेरिएबल देखो उसमें और उसकी हाईएस्ट पावर देख लो। तो ये देखिए, ये एक इक्वेशन है x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? x की 1 है। ठीक है, और कहीं भी x में दिख ही नहीं रहा। अच्छा, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मैम और बताओ हमें, तो एग्जांपल आप बिल्कुल बताएंगे, हम क्यों नहीं। y प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसकी डिग्री कितनी होगी? ये हाईएस्ट पावर, y की पावर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। एक और देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस टू द पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें बताइए आप डिग्री क्या है इस इक्वेशन की? तो इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है? x है और y है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, एग्री करते हैं, समझ आ रहा है? ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? इसमें y की पावर है 3, सो 3 डिग्री हो गई इस इक्वेशन की। ठीक है, इसे हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज ये हाईएस्ट पावर नहीं है, 2 इज नॉट हाईएस्ट, 3 इज हाईएस्ट, राइट? सो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन की डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर को समझ सकते हैं। ठीक है, सो आप डिग्री समझ चुके हैं, आप लीनियर इक्वेशन समझ चुके हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात चल रही है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, 2 वेरिएबल्स मतलब इक्वेशन में वेरिएबल्स 2 होंगे, सिंपल सी बात है। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 1 एंड 2। सो ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि इसमें x की पावर भी 1 है एंड y की पावर भी 1 है। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होती है अगर ये, तो इसमें y ना होता, या ये जो आप ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में जिसमें वेरिएबल है x। ठीक है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में ना होकर के 2 वेरिएबल्स में है। आई होप ये आपको कंप्लीटली क्लियर है कि 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन कब होती है और 1 वेरिएबल में कब होती है। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा हमने दे दिया है। बाकी जो कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अगर आपको इसी चैप्टर की देखनी है तो वो भी अवेलेबल हम करवा देंगे चैनल पर, पूरी एनसीईआरटी की भी। ठीक है,
तो उसके लिए आपको टच में रहना होगा। 10th क्लास की भी अपलोड की जाएगी, तो आप सब्सक्राइब कर लें, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी अगर आपको, तो आप रोज रोज थोड़ी आके देखेंगे मैम ने करी कि नहीं करी। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है गिवन लीनियर इक्वेशंस को। एंड देन इतना ही करके काम नहीं चलेगा, फिर इंडिकेट भी करनी है वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। हर एक केस में जो भी आपकी a b c की वैल्यू आ रही होगी ना, उसे आपको इंडिकेट भी करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं विद प्रॉपर स्टेटमेंट, जैसा आपको सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपके एग्जामिनेशन में दिखेगा। एमसीक्यू में आ गया तो 1 मार्क्स, ठीक है। और अगर आपका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव आया, सॉल्व करने के लिए आया, तो आपके 2 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और जो हाफ ईयरली ये से पहले या बाद में जो पीए टाइप के टेस्ट टाइप के होते हैं, उनमें आपको ये क्वेश्चन इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। टीचर्स देते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं वो पास तो हो ही जाएं, ठीक है। या फिर जो ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, उन्हें इग्नोर करते हैं, वो फंस जाएं और उनके पूरे पूरे मार्क्स ना आ सकें। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड मेकिंग अ क्वेश्चन पेपर कि टॉपर जो है वो सारे एरियाज को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज वो टॉपर किस बात के, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग, स्टेटमेंट प्रॉपर लिखेंगे आप, द गिवन इक्वेशन विद दिस ax प्लस by प्लस c। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन को साथ साथ में लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, माइनस 2x ये गिवन है हमें, ठीक है, प्लस 3y, सो b के नीचे 3 और y एज इट इज, ठीक है, प्लस c हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या है इसकी जगह पर, इक्वल टू 12 है। तो हम इस 12 को क्या LHS में नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं मैम, क्या प्रॉब्लम है। उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो 2x प्लस 3y, 12 इधर आकर के साइन ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स, माइनस का बन जाएगा प्लस से, और यहाँ पर हो जाएगा उसकी जगह पर 0, ठीक है। क्लियर है, एनी डाउट? ओके। सो अब इसे कंपेयर करते हैं। अब इसमें क्या आ गया, a की वैल्यू है -2, क्योंकि ये ax की फॉर्म में बन चुका है। नाउ b की वैल्यू इज दिस वन 3, सो b इज इक्वल टू 3, राइट। एंड c की वैल्यू जल्दी से बताएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है, by प्लस c। सो c की वैल्यू इस माइनस साइन के अकॉर्डिंग नहीं ली जाएगी, माइनस b एक्स्ट्रा है उसमें, सो -12, क्योंकि पॉजिटिव है ना। अगर यहाँ पर c माइनस का होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट c पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये चेंज्ड है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट अपोजिट चल रहा है। सो a -2 है, b 3 है, एंड c इज -12। आई होप ये कंप्लीटली क्लियर हो गया है आपको। और a b c की वैल्यूज भी हमने इंडिकेट कर दी। सो आप लिख देंगे फाइनली, हैंस द वैल्यू ऑफ a b c आर -2, 3 एंड -12। सो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे, अब हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। पर आपको प्रॉपरली अगर 2 मार्क्स में आता है तो इतना करना पड़ेगा। एमसीक्यू में आता है तो आपको सीधे टिक करना है और आगे बढ़ना है विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, ठीक है। सो ये देखिए, अब इसमें क्या है, a की वैल्यू जल्दी से बताएंगे आप मुझे। कंपैरिजन ऑब्वियसली आप करेंगे ब्रेन में। सो ax, सो a की वैल्यू इसमें 1 है, ठीक है, कॉमा b की वैल्यू कितनी है, ये देखिए माइनस में आएगी एक तो, और y/2 लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज है मैम, देखिए b की वैल्यू जो है इस टाइम पर है, ये इस टाइप से आपको कुछ दिख रही है, पर ये है नहीं। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, y तो अलग चीज है, ठीक है, के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, माइनस के ऊपर में 1 है, 1/2 की, ठीक है। क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -y/2 को आप लिख सकते हैं ऐसे, y इंटू -1/2, सो by, सो b की वैल्यू इस तरीके से क्या हो गई, -1/2, सिंपल है। तो b इज -1/2, ठीक है। ये रेस कर देते हैं और देन लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, सो b here is -1/2 and similarly c is
आपको पता ही है, बिल्कुल सही, -5। तो इतना सिंपल था ये ABC की वैल्यूज, इसमें कंपेयर किया और एकदम से स्पीड में MCQs होंगे तो सॉल्व कर दिया विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप देखिए, कमेंट करेंगे मुझसे भी तेजी से आप, ठीक है, मैं तो समझा रही हूँ, मुझे सब कुछ लिखना पड़ रहा है। इसमें क्या होगा, A की वैल्यू 2 AX, B की वैल्यू 3 प्लस का ही है बिकॉज, और C की वैल्यू ये जो माइनस में आ जाएगा उधर जाकर के -9.35। आपको पता ही होगा कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स होती हैं उनको सेपरेटली बोला जाता है। 35 नहीं है, 9.35 नहीं है ये माइनस का, दिस इज 9.35, ठीक है, यस, ओके। सो बीच बीच में आपको गाइडेंस के हेल्पिंग क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं, ठीक है। सो वीडियो कंप्लीटली देखनी होती है, ठीक है, अगर आपको सच में कुछ करना है तो, ठीक है, या मार्क्स ही लाने हैं तो फिर तो देखने की भी जरूरत नहीं है वीडियो, ठीक है, ओके। सो 3x -7y है अगला, इसको थोड़ा सॉल्व करा देते हैं। 3x रहेगा, अब -7y में इधर लेके आऊंगी LHS में तो प्लस का 7y हो जाएगा। सो ax + by की फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर कुछ मैम इनकम्प्लीट लग रहा है, c नहीं है यहाँ पर, या कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। सही कहा आपने, c मिसिंग है यहाँ पर, तो c को कैसे लिख सकते हैं हम, c × 0, ठीक है, या 0 × 0, और सामने में RHS में 0 तो है ही, ठीक है। सो 7 तो उधर आ गया था बिकॉज, ठीक है। सो 3x + 7y और ये हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 3, b's वैल्यू इज 7, ठीक है, एंड c's वैल्यू इज 0, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, ठीक है, c's वैल्यू इज 0। सो c × 0 नहीं लेंगे, c की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा 0 आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। कांस्टेंट मतलब जो चीज नहीं होती है ना, सबको पता है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होती, वेरिएबल मतलब चेंज होते रहते हैं, तभी उसका नाम वेरिएबल है। अब इसमें क्या हो जाएगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू a है, a की वैल्यू 2 है, एंड b की वैल्यू by, y का टर्म है क्या इसमें कोई भी, b × y है क्या, बताइए या सुनो, बिल्कुल सही, नहीं है। जब नहीं है तो b की वैल्यू 0 है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो c की वैल्यू 0 होगी। लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म प्लस का 3 है हमारे पास, क्या है, प्लस का 3 है 2x + 3 में, सो कांस्टेंट टर्म है तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये वाला करवा लेते हैं, फिर होमवर्क क्वेश्चन दे देंगे आपको, हम असाइन कर देंगे और इस वीडियो को करेंगे एंड, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इसमें इसको बताइए आप, ax देखिए आप, इसमें है क्या, x ही नहीं है, सो x की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की वैल्यू इसमें क्या है 0, ठीक है, सो x की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू आई मीन टू से, ठीक है, a की वैल्यू 0 है, क्योंकि x की 0 है तो a की भी 0 ही होगी, b की वैल्यू भी 0 है बिकॉज y भी मिसिंग है, ठीक है, एंड c कांस्टेंट टर्म है, वो बिल्कुल प्रेजेंट है -5। साइन को नहीं भूलना है, बच्चे माइनस इग्नोर कर देते हैं, तो आप अब इतना मेहनत करके आईडी की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख ही रहे हैं तो इग्नोर करने का मतलब ही क्या है, मार्क्स क्यों कटवाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके। ये देखिए, टेस्ट योरसेल्फ, आप इसको अपने आप से टेस्ट करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करना है आपको इसका आंसर, ठीक है, ओके। सो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं आपको हम। ये आ गया आपका 4 = 3x का आंसर क्या आएगा, a और b और c की वैल्यूज और इसका भी, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसको देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस के लिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।